Ladies and gentlemen, I am Dr. Lieutenant General Ved Chaturvedi, रूमेटोलॉजिस्ट फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल। मैं पहले आर्मी में था और आर्मी से रिटायर होने के बाद अब गंगाराम हॉस्पिटल में रूमेटोलॉजिस्ट की पद पर हूँ। आज मैं एक बात करूँगा एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन की जो कि अभी फ़िलहाल रूमेटोलॉजी में इतना पुराना नहीं है। आप ये बोल सकते हैं कि 15 साल हो सकता है, 20 साल, इससे ज़्यादा पुराना नहीं। वैसे पूरी कंट्री में इस इन्वेस्टिगेशन को हम लोग अल्ट्रासाउंड के रूप में जानते हैं और जनरली जब अल्ट्रासाउंड की शुरुआत हुई थी तो पेट के अल्ट्रासाउंड से शुरू हुई थी, क्योंकि पेट को एग्जामिन करना बड़ा मुश्किल काम है। पेट में हजारों चीज़ें होती है, लिवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्प्लीन होती है, इंटेस्टाइन होती है, किडनी होती है। तो पहले एक ज़माने में जब हम लोगों ने डॉक्टरी की थी तो हमारे प्रोफेसर साहब हाथ रख के जो उनके समझ में आया वो बोल देते थे कि भाई पेट में पानी है, या बोलते थे पेट में टीबी है, या लिवर बढ़ा हुआ, किडनी बढ़ा हुआ है। और उस तरह से साइंस थी जो कि अच्छा था, वो भी एक अच्छी साइंस थी, बट इतनी एक्यूरेट नहीं थी और उसमें गलती होने की संभावना भी थी। और ये डिपेंड करता था कितना बड़ा एक्सपीरियंस उस प्रोफेसर का है। कई कई फैक्टर्स के कारण उसकी जो एक्यूरेसी थी वो इतनी बेहतरीन नहीं थी। तो हमेशा ये सोचा गया कोई ऐसा यंत्र बनाया जाए जो पेट के अंदर झांक सके। तो भाई एक्सरे, बट एक्सरे में सिर्फ हड्डियां दिखती हैं तो बाकी स्ट्रक्चर नहीं दिखता। मतलब जैसे कहना चाहिए कोई कि आपको जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो ऑर्गन्स हैं, तो फ्रैक्चर के लिए तो अच्छा है, तो आपको फ्रैक्चर हो जाए तो दिख सकता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड आया। तो जब अल्ट्रासाउंड आया तो सबसे पहले इस देश में अल्ट्रासाउंड कहाँ आया? आफ्टर ऑल कोई भी टेक्नोलॉजी तो अमेरिका और यूरोप में आती है, तो इंडिया में सबसे पहले अल्ट्रासाउंड आया आर्मी हॉस्पिटल में। उस समय आर्मी में कैप्टन था, बहुत यंग था, और एक हमारे डॉक्टर थे आर्मी के, वो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेनिंग करने गए थे और अल्ट्रासाउंड की एक मशीन लेके आए थे। और वो अल्ट्रासाउंड करके उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, बट दैट वाज द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ अल्ट्रासाउंड इन द कंट्री। उसके बाद अल्ट्रासाउंड जगह जगह गली गली में हो गया। तो आप तो जानते हैं इंडियंस बहुत अच्छी तरह टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं, तो आ गया। बट जोड़ों के लिए अल्ट्रासाउंड जब मैंने स्टार्ट किया वो था सन 2003। तो लोग हंसते थे कि जोड़ों का कोई अल्ट्रासाउंड होता है, क्योंकि जोड़ों के लिए अल्ट्रासाउंड उस समय इंडिया में यूज नहीं हुआ था। तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड इन रूमेटोलॉजी। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया आर्मी हॉस्पिटल में। तो मेरे खुद के जो कलीग्स थे वो लोग भी कहते थे कि यार कोई अल्ट्रासाउंड से कोई जोड़ों के अंदर से कुछ नहीं मिलेगा। मैं देखा करता था कि भाई जोड़ में पानी है कि नहीं, तो वो कहते हम तो ऐसे ही देख लेते हैं, तुम मशीन से देखते हो, हम तो हाथ से देख लेते हैं। बट कई चीज़ें थी जो मैंने उनको चैलेंज किया कि नहीं, कई चीज़ें आप नहीं देख सकते। जैसे यदि घुटने के पीछे पानी आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं घुटने का एक अगाड़ी होता है, एक पिछाड़ी होता है, तो पीछे की तरफ एक पानी आ जाए तो उसको बोलते हैं बेकर सिस्ट। तो उसको आप हाथ से नहीं एग्जामिन कर सकते। वो हमेशा पेशेंट आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे ना पीछे कुछ अटकता है, तो लोग ऐसे ही एक्सरे वेक्सरे कराते थे, कुछ दिखता नहीं था। मैंने जब अल्ट्रासाउंड शुरू किया तो ऐसा नहीं कि मैं पहला आदमी था, पहले यूरोप में किताबों में डिस्क्राइब था बेकर सिस्ट, और उसके लिए माना गया था कि अल्ट्रासाउंड सबसे बढ़िया है। तो फिर हमने अल्ट्रासाउंड बेकर सिस्ट, मतलब नी के पीछे, घुटने के पीछे मैंने पेशेंट को उल्टा लिटा दिया और आपने अल्ट्रासाउंड मशीन रखा और आप, तो बेकर सिस्ट से हमने शुरू किया देखना। और धीरे धीरे फिर हमने देखा कि इसके कई उपयोग हैं अल्ट्रासाउंड के। तो सबसे बड़ा उपयोग हमें लगा बेकर सिस्ट। दूसरा, आप करते करते आप सोचिए 2003 से करीब हो गया 20 साल अल्ट्रासाउंड करते हो गया। तो यदि आप मुझसे पूछें कि 2 डिकेड्स मैंने अल्ट्रासाउंड किया, वाज इट वर्थ? क्या वर्थ है ये कि फालतू टाइम वेस्ट करना है? नहीं, वर्थ है। कैसे वर्थ है कि कई चीज़ें हैं जो एमआरआई और सीटी स्कैन से भी नहीं देखी जा सकती, जैसे इन्फ्लामेशन। जैसे यदि कोई चीज़ आपका, समझ लीजिए एक जोड़ सूजा है, तो उसमें यदि ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको इन्फ्लेमेशन का पैरामीटर माना गया है। जब ब्लड बहुत आता है तो एमआरआई से नहीं दिखता, सीटी स्कैन से भी नहीं दिखता,
बट अल्ट्रासाउंड से उस ब्लड को देखा जा सकता है, जिसको बोलते हैं डॉपलर सिग्नल्स। तो इसके लिए बहुत बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड है। बेकर सिस्ट के लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है। समझ लीजिए आपको दर्द हो रहा है हिप जॉइंट में। हिप जॉइंट जो हम लोग बोलते हैं, जो ग्रॉइन मतलब थाई का सामने वाला पोर्शन, तो उसमें उसको किसी भी तरह से हाथों से एग्जामिन नहीं किया जा सकता। आप कितना ही थाई को एग्जामिन करते रहे, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वहाँ हिप जॉइंट में सूजा हुआ है। बट आप इधर अल्ट्रासाउंड करके बता सकते हैं कि हिप जॉइंट में इफ्यूज़न है। सो बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी ऑफ कोर्स कॉमन जॉइंट जैसे नी में है, अब कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम अपने स्टूडेंट से ही पूछते हैं बताओ इसमें पानी है, तो 50% बोलते हैं हाँ सर इस नी जॉइंट में पानी है, 50% बोलते हैं नहीं पानी नहीं है, सिर्फ दर्द है। बट अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है 100% के पानी है कि नहीं। तो मिनिमल इफ्यूजन कैन बी फाउंड आउट। ये भी पता लग सकता है कि पानी के कारण सूजन नहीं है। एक जोड़ है, जोड़ के अंदर एक झिल्ली होती है, जैसे फुटबॉल के अंदर ब्लैडर, तो वो झिल्ली भी जब फूल जाती है तो लगता है जैसे पानी है। तो यदि आपने समझ लो अल्ट्रासाउंड नहीं किया और आपने ऐसे ही नीडल डाला तो पानी नहीं निकलेगा, तो आपको लगे यार मेरा कुछ प्रोसीजर में गड़बड़ है, मेरी नीडल तो ब्लॉक नहीं हो गई, मैंने कुछ गलती की है, जबकि पूछा जाए तो पानी है ही नहीं। तो उन सब एरियाज में ये बहुत काम आता है अल्ट्रासाउंड। धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड की वक़्त वो होगी जैसे स्टेथोस्कोप मेडिकल साइंस में। रूमेटोलॉजी में इसकी उपयोग इसलिए बहुत होगा, जोड़ों के फ्यूजन देखने के लिए, जैसे मैंने बोला झिल्ली की स्वेलिंग देखने के लिए। आपको जो लिगामेंट्स हैं, लिगामेंट्स के इन्फ्लेमेशन, लिगामेंट जब पतले हो जाते हैं और बोन में अटैच होते हैं उसको बोलते हैं एंथेसिस, एंथेसाइटिस देखने के लिए, डॉपलर सिग्नल देखने के लिए। और रिसेंटली हम लोग आजकल पिछले 3-4 साल से हम ये जो ग्लैंड है जिसको कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में गलसुआ बोलते हैं, यह पैरोटिड ग्लैंड है जो कि मुंह में सलाइवा बनाती है। एक बीमारी होती है जोड़ों की कि आपको बहुत जोड़ आपके सूज गए हैं, बट आपका मुंह भी सूखा हुआ है, आँख भी सूखी हुई है। इस बीमारी को हम लोग सुगडन सिंड्रोम बोलते हैं। तो मुंह इसलिए सूख रहा है कि आपका ये जो ग्लैंड है ये सलाइवा कम बना रहा है। और इसको देखने के लिए आप यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन रखते हैं, आपको पता चल जाता है कि आपका, नहीं तो पहले क्या किया जाता, हम लोग लिप बायोप्सी करते थे कि यहाँ से लिप्स को निकाल के एक छोटा सा पोर्शन और हम सलाइवरी ग्लैंड देखते थे। तो जनरली पेशेंट को थोड़ा डर भी लगता है कि डॉक्टर साहब मैं कहाँ बायोप्सी कराऊंगा, तो अल्ट्रासाउंड के लिए अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। तो ये कई और चीज़ें हैं जिसको कि मैं समय के अभाव के कारण नहीं बोल पा रहा। जैसे शोल्डर देखने के लिए अल्ट्रासाउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि शोल्डर में बहुत सारे लिगामेंट्स हैं और शोल्डर जॉइंट के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत पुअर है। आप सोचें कि मशीन नहीं, मैं इसे हाथ से देख लेता हूँ, तो आप शोल्डर एग्जामिनेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इवन एल्बो के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इवन रिस्ट के लिए, रिस्ट में भी कई कंडीशंस होते हैं जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह, वो बहुत अच्छी तरह इसमें देखे जा सकते हैं। और कभी कभी जैसे आपको ट्रिगर फिंगर वगैरह हो जाती है, तो आप अल्ट्रासाउंड से देख के वहाँ इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरवेंशन। तो कई जॉइंट्स ऐसे हैं जैसे हिप जॉइंट, एक ज़माने हिप जॉइंट के इंजेक्शन हमारे बॉस जो थे वो ब्लाइंडली लगाते थे, हमको विश्वास ही नहीं होता था कि भगवान जाने गया भी कि नहीं गया। अब आजकल अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हो हिप जॉइंट को और वहाँ इंजेक्शन लगा सकते हो। तो इंजेक्शन लगाने के भी काम ये आता है। एसआई जॉइंट, सैक्रोइलेक जॉइंट में जो इंजेक्शन है उसके लिए भी ये बहुत काम आता है। तो अल्ट्रासाउंड धीरे धीरे कई चीज़ों में, माने एक पहले इतनी चीज़ों में हम सोचते थे, अब हम सोचते नहीं, इतनी सारी चीज़ों में हमें काम आता है। और इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। और एक आपने समझ ली, एक जॉइंट देख रहे हैं, सडनली आपको याद नहीं दूसरा जॉइंट भी देख लूँ, तो आप तुरंत देख सकते हैं, दोनों जॉइंट कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट। एमआरआई से सस्ता है। सीटी स्कैन में तो रेडिएशन होता है, इसमें कोई रेडिएशन नहीं है। आपके पेशेंट को सेटिस्फेक्शन भी बहुत होता है कि डॉक्टर साहब ने अंदर से देख लिया है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड का उपयोग रूमेटोलॉजी में इससे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एक स्टेथोस्कोप की तरह इसका इस्तेमाल होगा। हाँ, एक कॉशन की बात जरूर है कि ये ऑपरेटर डिपेंडेंट है। मतलब यदि कोई ने अल्ट्रासाउंड नहीं सीखा है
तो टाइम लगेगा। ये नहीं हो सकता कि एक दिन में सीख ले मशीन लेके। तो आपको धीरे धीरे जब आप सीखेंगे तो आपको आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, आप गलती नहीं करेंगे और पेशेंट का पैसा बेवजह बर्बाद भी नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद।